फैक्ट्रिलियन हिंदी में आपका स्वागत है। अगर राजू बन गया जेंटलमैन के शूट में देरी न होती, ये शाहरुख की पहली रिलीज होने वाली फिल्म होती। इसके शूट में देरी के कारण शाहरुख दीवाना का शूट करने चले गए। राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग के दौरान जहां को स्टार नाना पाटेकर ने शाहरुख की तारीफ की थी, वहीं लीड एक्टर्स जूही चावला और प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने शाहरुख को कीमती नहीं माना। जीपी सिप्पी, जिन्होंने शोले का निर्माण किया था, राजू बन गया जेंटलमैन के लिए एक प्रसिद्ध चेहरा चाहते थे, और जब शाहरुख को कास्ट किया गया तब सिप्पी ने केवल 60 लाख रुपए का बजट दिया। वहीं जूही चावला, जो प्रसिद्ध हो चुकी थी, पहली बार शाहरुख के साथ काम करने वाली थी। उन्हें इस फिल्म के लिए कन्विंस करने के लिए कहा गया कि शाहरुख आमिर खान की तरह दिखते हैं। लेकिन जब जूही ने शाहरुख को देखा, उन्होंने शाहरुख की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि ये तो किसी भी एंगल से आमिर जैसा नहीं दिखता। लेकिन नाना ने फिल्म के शूट के दौरान शाहरुख को प्रेरणा देते हुए कहा था कि तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा। और उसके बाद जो आने वाले सालों में हुआ, उसे देखकर जूही के होश उड़ गए। राकेश रोशन की बनाई हुई किंग अंकल 1993 की फेब में रिलीज हुई थी। यह भी शाहरुख की रिलीज होने वाली पहली फिल्म हो सकती थी। शायद आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसी कितनी फिल्में हैं जो शाहरुख की पहली फिल्म हो सकती थी। मैं जानता हूं कि यह थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शाहरुख के करियर की शुरुआत में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट थे। तो किंग अंकल भी शाहरुख के डेब्यू के 1 साल बाद रिलीज हुई। लेकिन सबसे रोचक तथ्य यह है कि इस फिल्म में किंग अंकल अमिताभ बच्चन बनने वाले थे। ये रोल अमिताभ के लिए ही लिखा गया था। लेकिन जब सारी तैयारी हो चुकी थी, अमिताभ ये बोलकर फिल्म से निकल गए कि वो फिल्मों से ब्रेक ले रहे हैं। दूसरी तरफ शाहरुख उत्साहित हुए पड़े थे कि उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को मिलेगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अमिताभ इस फिल्म में नहीं रहे हैं, उन्होंने तब भी फिल्म में काम किया क्योंकि उनकी कमिटमेंट थी। आखिर में जैकी श्रॉफ किंग अंकल बने, और जिस तरह राजू बन गया जेंटलमैन में नाना ने शाहरुख को प्रेरणा दी थी, उसी तरह किंग अंकल में जैकी ने शाहरुख की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मुझे इसके अंदर एक चमकता हुआ युवा दिखता है। 2023 में फिल्म जवान ने कुल 1148 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके अंदर 762 करोड़ रुपए तो सिर्फ भारत की कमाई थी, और इसी के साथ जवान भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। अब सुनिए जवान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस फिल्म को बनाने वाले एटली ने इससे पहले केवल तमिल फिल्में बनाई थी, और बॉलीवुड फिल्म बनाने का उनका अपना इरादा नहीं था। 2019 में जब एटली बिजल नाम की फिल्म बना रहे थे, तब शाहरुख ने उनके काम को समर्थन दिया था। फिर शाहरुख ने खुद एटली से पूछा कि क्या हम एक पैन इंडिया फिल्म बना सकते हैं, यानी कि एक ऐसी फिल्म जो सभी भारतीयों का मनोरंजन करे। इसके बाद एटली ने जवान का निर्माण शुरू किया। कास्टिंग के दौरान उन्होंने शाहरुख से पूछा कि क्या हीरोइन के लिए दीपिका से बात की जाए, तो शाहरुख ने कहा कि मैंने तो पहले ही दीपिका से बात कर ली है। फिर जब एटली ने दीपिका को नरेशन देनी चाहिए, तो दीपिका ने कहा कि जरूरत नहीं है, मैं ये फिल्म कर रही हूँ। फिर भी एटली ने दीपिका को नरेशन दे दी, और नरेशन सुनने के बाद दीपिका को हैरानी हुई कि उसे लगता था कि ये एक कैमियो होगी, लेकिन ये तो कैमियो से बड़ा रोल निकला। आज शाहरुख और गौरी की जोड़ी देखकर लोग उन्हें बॉलीवुड का सबसे सुंदर कपल कहते हैं, लेकिन 3.5 दशक पहले चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। गौरी का परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। उन्हें इस बात से भी आपत्ति थी कि शाहरुख गौरी से 6 साल बड़े हैं, और ये बात भी उनके ध्यान में थी कि दोनों के धर्म अलग हैं। केवल 20 साल की युवा बेटी की मां होने के नाते गौरी की मां इतनी चिंता में पड़ गई कि उन्होंने स्लीपिंग पिल्स निगल लिए थे। लेकिन भाग्य ने साथ दिया और इसका कोई बुरा नतीजा नहीं निकला। शाहरुख ने गौरी के परिवार के सामने फर्जी नामों का इस्तेमाल किया, जैसे अभिनव और जितेंद्र कुमार तुली। शायद आपको लगेगा कि जितेंद्र कुमार तुली कैसा नाम है। बात यह है कि शाहरुख की दादी कहा करती थी कि शाहरुख हिम्मत वाला के जितेंद्र की तरह दिखते हैं, और तुली अभिनेता राजेंद्र कुमार का लास्ट नेम था। इस तरह शाहरुख ने जितेंद्र कुमार तुली नाम बनाया। भले ही शाहरुख और गौरी को इतने पापड़ बेलने पड़े, उनका विवाह हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने थे। अपने करियर की शुरुआत में ही शाहरुख ने एंटी हीरो और नेगेटिव रोल्स को गले लगा लिया था। ये बहुत रिस्की रोल थे जिन्हें शाहरुख के कंटेम्परेरी अभिनेताओं ने ठुकराया था। लेकिन शाहरुख जानते थे कि अभिनय अभिनय होता है, और रिस्क से बच बच कर हम ऊंचाइयां नहीं छू सकते। उनकी यही समझ काम आई जब ओम शांति ओम के लिए विलन की खोज की जा रही थी। पहले तो शाहरुख ने फराह खान की स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी, जिसके बाद फराह को नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ी, और इस बार शाहरुख संतुष्ट हुए। फिर फराह को इस फिल्म के लिए एक हैंडसम विलन की तलाश थी, जिसके लिए विवेक ओबराय से बात की गई, लेकिन बात नहीं बनी। फिर एक पार्टी पर शाहरुख और फराह को अर्जुन रामपाल दिखे। उन्होंने अर्जुन को रोल बताया तो अर्जुन थोड़ा असहज हो गए, क्योंकि ये रोल 100% नेगेटिव था। शाहरुख ने अर्जुन को कन्विंस किया कि विलन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा, और शाहरुख और फराह अर्जुन को पूरा सपोर्ट देंगे। इसके बाद अर्जुन ने विलन का रोल स्वीकार किया।
नतीजा ये निकला कि ओम शांति ओम 2007 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी और अर्जुन को नेगेटिव रोल के लिए ढेरों अवार्ड्स मिले। फिल्म जगत की ऐसी और कहानियां सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।